कि हर गलती सजा मांगती है, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। राजस्थान का तापमान बहुत ज्यादा है, खुदा खैर करे। जी हाँ, सचिन पायलट को सीएम बनाने की पैरवी करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट ने एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में सियासी तपिश पैदा कर गर्माहट ला दी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानों के ताबड़तोड़ सियासी वार देखने को मिल रहे हैं और इसके लिए तमाम राजनीतिक दिग्गज अपने सियासी हथियारों को धार देने में जुटे हैं, जिसकी बानगी 11 जून को तब देखने को मिली जब सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपने ही अंदाज में कह दिया कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और साथ ही ये भी कह डाला कि नीली छतरी वाला न्याय करके रहता है। किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है और हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, इसे वो रोक। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर की सभा में कहा था कि पेपर लीक होने पर दुनिया के किसी मुल्क में बेरोजगारों को मुआवजा नहीं दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक गहलोत ने पायलट की मांगों पर कहा था कि ऐसी मांगे तो वही कर सकता है जो मानसिक रूप से दिवालिया है। इसी का सचिन पायलट करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि जब वे नौजवानों के हितों की बात करते हैं, उनके साथ हुए धोखे और विश्वासघात होने पर मदद की बात करते हैं तो उन्हें मानसिक दिवालिया बता दिया जाता है, और जब गरीबों के हितों की बात करते हैं तो आर्थिक दिवालिया बता देते हैं। लेकिन इन सबके बीच सियासी गलियारों में सवाल सुलग रहे हैं कि क्या पायलट इन सवालों से बवाल मचाकर अपने लिए कोई सियासी राह निकाल पाएंगे या फिर इसी तरह बस बयानों के बाण ही चलाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महारानी वसुंधरा राजे ट्वीट कर राजस्थान की राजनीति में आहुति देने से पीछे नहीं हटती है। अपने ट्वीट में महारानी लिखती है कि एक समय था जब पिता के आदेश पर भगवान श्री राम सिंहासन छोड़कर 14 वर्ष तक वनवास गए। भरत को सिंहासन पर बैठाने की तैयारी हुई, लेकिन उन्होंने त्याग की मिसाल पेश की। बड़े भाई राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर शासन चलाया, लेकिन खुद सिंहासन से दूर रहे। एक उस समय का दोनों भाइयों का त्याग देखिए और आज राजस्थान में दो लोगों में सिंहासन के लिए जो संघर्ष हो रहा है वह देखिए। कुर्सी के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर तीर चलाए जा रहे हैं। लोगों के मुंह में राम, बगल में छुरी है। जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जो महारानी कांग्रेस की तस्वीर पर चुटकी ले रही है, उनका भविष्य किस दिशा में है। क्या महारानी खुद एक आदेश पर कुर्सी का संघर्ष छोड़ेंगी? ये तमाम सवाल राजस्थान की राजनीति में उबल रहे हैं। वसुंधरा राजे इन दिनों ऋषिकेश है, जहां पर धार्मिक कलेवर और फ्लेवर में रंगी हुई दिखाई दे रही है। यज्ञ करती उनकी तस्वीरें पूछ रही है कि क्या सियासी यज्ञ और माला के जब से मिलेगी राजे को मंजिल। इससे पहले 11 जून को लेकर कई तरह के कयास भी लग रहे थे। कहा जा रहा था हो सकता है कि पायलट नई पार्टी बनाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सचिन पायलट के तेवर जरूर गर्म देखने को मिले, जिसके बाद राजनीतिक जानकार बताते हैं कि पायलट कांग्रेस में रहकर ही अपनी आगे की लड़ाई लड़ने के मूड में है। सचिन पायलट जैसे ही 11 जून को अपने पिता की पुण्यतिथि पर दौसा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनके नई पार्टी बनाने और कांग्रेस छोड़कर जाने की अटकलों पर भी विराम लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।